नई नई नातों मनकबत सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इस्लामिक जलसा को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की भी घंटी दबाएं ताकि हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीरुल मुकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी मुअज़्ज़िज़ सामान इकराम, शमाए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया इकराम को मानने वालों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए उस रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खैराज अक़ीदत पेश करें, जिनके इशारों पर सारी कायनात गर्दिश कर रहे हैं। निगाहें उठ जाती है तो मद्दे ताकतों को पसीना आने लगता है, कर रहे हैं अर्ज पर खड़े होकर उंगलियों का इशारा फरमा दे तो डूबता हुआ सूरज अपनी मंजिल से पलट आता है और उस रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खैराज अक़ीदत पेश करता है, जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी पर है, जिनकी हुकूमत दरिया की तगानी और समुंदर की रवानी पर है, जिनकी हुकूमत कलियों की चिपक और फूलों की महक पर है। आई उस रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत की डाली निछावर कर दे, जिनको खुदा ताला ने कहीं पर मुदस्सिर अता फरमाया है तो कहीं पर मुज़म्मिल अता फरमाया है तो कहीं पर या अय्युहर रसूल फरमाया है। क्या बात है। की बारगाह में दिल से नजराना पर पेश करें। अब पढ़िए बाज बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मैंने आप हज़रात के सामने जिस कुरान मजीद का मुताला करा, हज़रत परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आपको बखूबी इस बात का इल्म होगा कि जलसे का आगाज कुरान मुक़द्दस की तिलावत से किया गया है। बादी हसीब दस्तूर मुल्क का मशहूर शोराए कराम बरसरे स्टेज पर अपने मखसूस अंदाज में दिलों को सरवर आप हमारी माँ बहनें खड़ी हैं, वो उधर बिछा हुआ है, इंतजाम है वो लोग उधर जाकर आराम से बैठ जाएं, खड़े ना रहें। जितनी भी हमारी माँ बहनें यहाँ मौजूद हैं सभी से गुजारिश है कि उधर बिछाया गया है, आप लोग आराम से जाकर उधर बैठ जाइए। एक बार दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आपको बखूबी इस बात का इल्म होगा कि जलसे का आगाज कुरान मुक़द्दस के तिलावत से किया गया है। बादी हसीब दस्तूर मुल्क के मशहूर शोराए कराम बरसरे स्टेज पर अपने मखसूस में दिलों को सरवर बख्शा है। आप हज़रात दिलचस्पी से समाअत फरमाएं, जिनसे मालूम होता है आप सरकार मदीने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के दीवाने हैं। लेकिन सच्चे और पक्के दीवाने सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि सच्चे और पक्के दीवाने तो वो हैं जिनको दुनिया हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करती है। हजरत अवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे दीवाने रसूल थे जो हबस के रहने वाले थे और काले थे, लेकिन दीवाने बन गए। बारगाह खुदाबंदी में हाजिरी दी तो काले बिलाल नहीं बल्कि हिमाजिज बिलाल बन गए। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है, बदर अच्छा है फलक बिना हिलाल अच्छा है, बदर अच्छा है फलक बिना हिलाल अच्छा है, चश्मे नूर हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। वाह क्या बात है, चश्मे नूर हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। मोहतरम दीवानों, खुदावंदी कुद्दूस में जब चलकर देखा तो कोई दीवाना हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदालत का जलसा मना रहा है, कोई दीवाना हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदालत का जलसा मना रहा है, कोई दीवाना हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सखावत का जलसा मना रहा है, कोई दीवाना हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सजाअत का जलसा मना रहा है। लेकिन आज हमारा मिलकर अपने नबी की नूरानियत का जलसा मना रहे हैं। हजरत परवरदिगार आलम कुरान मजीद और फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तर्जुमा तहकीक आया कि तुम्हारे पास अल्लाह के जानिब से नूर और रोशन किताब, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का जिक्र सिर्फ अहले सुन्नत व जमात वाले ही नहीं बल्कि तासुब का ऐना को उतार कर निगाह मोहब्बत से कुरान हमीद का मुताला करो तो अच्छी तरह ये बात आयाल हो जाएगी कि खुद खुदा भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का जिक्र फरमाया है और इरशाद रब्बानी हो रहा है, तो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन।
तो भी ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी, नूरे नबी के शान को कोई मिटा सकता नहीं, इस मंजर को कोई भुला सकता नहीं। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा है। क्या बात है, वाह, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्योंकि कुरान के ज़ेर और ज़बर का कोई शख्स तब्दील नहीं कर सकता, हर हरूफ का कोई शख्स तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात मुसल्लम बात है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा अपने पास ले लिया। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहाफ़िज़ीन। जिस नूर का जिक्र खुद खुदा करे तो गैरों के घटाने से कब घट सकता है। जिसको तेरे ज़माने मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली इरशाद फरमाते हैं, तेरे घटाने से किसी का घटा है न घटेगा, तेरे घटाने से किसी का घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कहाँ गए वो लोग जो नूरे आला नूरे नबी के ज़ात मुबारक पर हमला करने में सरगर्द रहते थे। कहाँ गए वो लोग जो नूरे नबी के सिर्फ बशर से ताबील करते थे। ए नूरे नबी के सिर्फ बशर से ताबील करने वालों, जरा अदल इंसाफ इल्म हिकमत का दामन मजबूती से थाम कर रसूल अजीम का मुताला करो, निगाह मोहब्बत से कुरान हमीद का मुताला करो। मेरे आका के जुबान मुबारक से निकले हुए अब्दुल कलिमात बागौर पढ़ो, खुदा की कसम हरारत ईमान में तेजी आ जाएगी। हजरात हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी समाअत करें। ए अल्लाह बना दे मेरे दिल में नूर और मेरे दाएं नूर और मेरे बाएं नूर और मेरे ऊपर नूर और मेरे नीचे नूर और मेरे जिंद में नूर और मेरे गोश्त में नूर और मेरे हड्डियों में नूर और मेरे खून में नूर। ए अल्लाह ताला मेरे लिए नूर माज़ूम बना दे और मुझे नूर अता कर दे और मुझे सैया पे नूर बना दे। इस हदीस की तर्जुमानी करते हुए मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब नूर के बारे में आप समाअत करें, जो कि आपके सता जहन पर यह सवाल उभर रहा होगा, आखिर नूर किसे कहते हैं। नूर कहते हैं वह ज़ाहिरु बिज़ाअती वल मुजाहिरी लिगैरी, जो खुद जाहिर हो और दूसरों को भी जाहिर कर दे। इस तारीफ नूर की रोशन नूर के दो किस्में हैं, एक नूर जाहिर तो दूसरा नूर वतन। जलालत के मुकाबिल जब नूर बोला जाता है तो मुराद नूर जाहिर होता है जिसे हम रोशनी कहते हैं, और जलालत के मुकाबिल जब नूर इस्तेमाल होता है तो मकसूद नूर वतन होता है जिसके हिदायत के लफ्ज से ताबील करते हैं। नूर जाहिर का आसार इंसान पर मतबे होते हैं, वह इंसानों क़ुलूब को मुनव्वर करता है, कुफ़ार के जुल्मत दूर करके हिदायत के चिराग दिल के नेखाने में जलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक ने नूर करार दिया है। अब मुकामिल गौर यह है कि यहाँ पर कौन सा नूर जाहिर कौन सा नूर मुराद है। जहाँ तक कि मेरा इल्म है, सरकार के नूर वतन को मानने से किसी ने इनकार करने की जरूरत नहीं की। अलबत्ता फिरक़े बातिला ने कस्मे अव्वल के तस्लीम में चौचरा अलग अलग राहें निकाले, लेकिन जमहूर अहले सुन्नत का यही मसलक था कि आपके मिंबर अनवार नूर जाहिर व नूर वतन है और आपके खानदान व नस्ल में आपके अश्क पाए जाते हैं। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली में इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो कौन रसूल है जिसके नूर से आज सारी कायनात रोशन है। हाँ हाँ, वो रसूल जिसके नूर से चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी मानी जाती है। हजरत गिरामी रौत से साबित होता है कि हज़रत इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मुझसे मेरी वालिदा मोहतरमा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सरकार के बिलाद तौबा के वक्त आसमान के सामने दरो दीवार ऐसी बहुत सी चीजें मुनव्वर होंगी, यहाँ तक कि मुझको खौफ होने लगा कहीं मुझ पर न गिर जाए। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बारही के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। अब हजरत
नूर के बारे में तो आप समाप्त कर चुके हैं, लेकिन अब आइए किताब किसे कहते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं किताबें बहुत से हैं, मसला इंजील भी किताब है, तौरात भी किताब है, ज़बूर भी किताब है, महाभारत भी किताब है, गीता भी किताब है, ऐसे बहुत सी किताबें हैं। लेकिन मैंने जब इंजील से पूछा, ए इंजील जरा ये तो बता तुम्हारा नाम क्या है और तू क्यों आई है, लेकिन इंजील ने कोई जवाब ना दिया। फिर मैंने तौरात से पूछा, ए तौरात जरा ये तो बता तुम्हारा नाम क्या है और तू क्यों आई है, लेकिन तौरात ने कोई जवाब ना दिया। फिर मैंने ज़बूर से पूछा, ए ज़बूर जरा ये तो बता तू किस महीने में आई है और तू दिन में आया कि रात में आया, लेकिन ज़बूर ने कोई जवाब ना दिया। ऐसे बहुत सी किताबों से मैंने सवाल किया, लेकिन किसी किताब ने जवाब ना दिया। कसम खुदा की मुसलमानों, मैंने जब कुरान से पूछा, ए कुरान जरा ये तो बता तुम्हारा नाम क्या है, कुरान जवाब देता है, बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। फिर मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान जरा ये तो बता तो किसके पास आए, कुरान जवाब देता है नजलना अला मोहम्मद। फिर मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान जरा ये तो बता तो किस लिए आई, कुरान जवाब देता है हुदल लिन्नासी, मैं लोगों के हिदायत के लिए आया। कुरान फिर मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान जरा ये तो बता तो किस महीने में आया, कुरान जवाब देता है शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी मैं रमजान में आया। बेशक सुभान अल्लाह। सब बहुत सवालों खूब। के जवाब सुनते हुए फिर मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान जरा ये तो बता तू दिन में आया कि रात में आया, कुरान जवाब देता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, यानी मैं लैलतुल क़द्र में आया। पता तो चल गया जिस तरह मेरे आका सब नबियों में आला व फजल है, इसी तरह ये किताब सब आसमानी किताबों में बाला बुलंद है। और अल्लाह ताला ने किताब के बारे में इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व साबूत की गुंजाइश नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कुरान के अलावा अल्लाह ताला ने किसी किताब का जिम्मा नहीं लिया, ज़बूर का जिम्मा नहीं लिया, इंजील का जिम्मा नहीं लिया, तौरात का जिम्मा नहीं लिया, लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहाफ़िज़ीन, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म के शक व साबूत की गुंजाइश नहीं है।